पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं मैं अजय साहनी स्टार और बताना चाहता हूं आप लोगों को एक जानकारी ऐसी जो आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के बहुत ही एक अल्पसंख्यक वर्ग के विख्यात नेता आजम खान की तबीयत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, नाजुक है और फेफड़े में संक्रमण बता रहे हैं डॉक्टर्स। लखनऊ में इलाज चल रहा है। जो तबीयत है वो बहुत ही गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हालात होंगे, क्योंकि संक्रमण से जिस तरह से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से बड़े बड़े धनाढ्य और सेलिब्रिटीज भी इस दुनिया से चले गए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक सूचना देना चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कल मैंने कहा था कि वो बहुत कम अपने बयान देती हैं योगी सरकार और मोदी सरकार के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने कल ट्वीट करके कहा है, पूछा है सरकार से कि आखिर किया क्या जा रहा है। ये चुनावी एजेंडा नहीं है, चुनावी घोषणा पत्र नहीं है कि बोलो कुछ और करो कुछ और। आप लोगों को हर हाल में ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। ग्रामीण स्तर पर बंद पड़े तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से संचालित करवाने के ऊपर कार्य करना चाहिए। मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये क्वेश्चन किया है ट्विटर पर, जो है ट्वीट करके योगी सरकार से कि गांवों में जो बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पे डॉक्टर्स नहीं हैं, चिकित्सा कर्मी नहीं हैं, ऐसे जगहों को शुरू करना चाहिए। खैर ये बात अलग है कि इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से सवाल उठाए हैं। बहुत सारे लोग इस पे कहते हैं कि भैया कहाँ से डॉक्टर आएंगे, स्वास्थ्य केंद्र पे कहाँ से इलाज हो पाएगा। तो ये सब बड़े हास्यास्पद विषय हैं। खैर ऐसे तमाम तरह के मसले आते रहेंगे, उठते रहेंगे, लेकिन जब तक जागरूकता समाज में नहीं आएगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, लोग अपना हक नहीं मांगेंगे, लोग ऐसी पार्टियों से और ऐसे दलों से ऊपर नहीं उठेंगे जो लोग स्वास्थ्य परक कार्य कर रहे हैं, शासन सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को सिर्फ भ्रमित करके उलझाए रखने वाला कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ऊपर उठना होगा, तब जाकर आपको कुछ क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी में सड़कों का निर्माण बहुत जोर शोर पर हुआ है। सड़कों का निर्माण पे इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि जिस देश में सड़कों का निर्माण शानदार तरीके से हो रहा हो, जानदार तरीके से हो रहा हो, तो समझिए वह देश आने वाले समय में विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा। सड़कें स्पीड की 2 तक होती हैं। अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती थी कि पहले अमेरिका में सड़कें बनेंगी और फिर बाद में सड़कें अमेरिका को बनाएंगी, और ये हुआ भी। सड़कें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जिस देश या प्रदेश की सड़कें शानदार हैं वहां पर विकास की गति तेज हो जाती है। तो सड़कें बनने के कार्य बहुत अच्छे हुए हैं, जोर शोर से हुए हैं, इससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसका असर जो है दिखने भी लगा है और आगे भी दिखेगा। चलिए आप लोगों को लिए चलते हैं। इसके साथ साथ सीतापुर जनपद में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं एक हादसा, एक ऐसा वाकया जो नहीं होना चाहिए समाज में। जी हां दोस्तों, सीतापुर के कमलापुर कस्बे के निकट जो है जाकिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी चुन्नी बेगम का भी हत्या कर दिया गया। ये रात का कांड था, परसों की रात का। और ये क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे के कारण को बताते हुए जाकिर हुसैन के जो बेटे थे वो लोग बाहर रहते थे, दूसरी जगह रहते थे, ये पति पत्नी यहां रहते थे। इन लोगों ने बताया है कि अजीत नाम के एक व्यक्ति को विगत 3 वर्षों से ये लोग किराए पे एक दुकान दिए हुए थे। उस दुकान में अपनी मोबाइल का दुकान डाला हुआ था, चलाता था और किराया देने में बहुत आनाकानी करता था, इसलिए लोग उसको खाली करा दिए। और उसी की खुन्नस खाकर इसने जाकिर हुसैन पर घात लगाकर हमला कर दिया। बीच बचाव में माता उसकी जो है बेगम, चुन्नी बेगम आई तो उनको भी मार डाला। दोनों लोगों की मार मारकर हत्या कर दिया अपने 3-4 साथियों के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। कार्रवाई इस पे खैर हो रही है। यह जो है बहुत ही गलत और निंदनीय जो है कहीं ना कहीं कार्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बदले की कार्रवाई करने वाले लोग हमेशा फेल हो जाते हैं और अंततः उनका हाल सुशील कुमार जैसा हो जाता है। जैसा कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, सुशील कुमार की परतें खुल रही हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। विगत 5 मई को उसने हत्या किया था सागर धनखड़ नाम के पहलवान की। अब परतें खुल रही हैं, उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं। इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर में ही एक स्थान है, वहां से एक बहुत
निंदनीय और शर्मनाक सूचना आई है दोस्तों। इमलिया सुल्तानपुर एक थाना है वहां की एक खबर है कि वहां एक 7 साल की बिटिया खेल रही थी, जो उसके पड़ोस में रहने वाला सुरजीत उसे अपने घर बहला फुसलाकर उठा ले गया। 7 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है सुरजीत ने। बहुत ही घिनौना कृत्य। बिटिया बेसुध पड़ी थी। कुछ लोगों ने देखा, चूंकि बिटिया के पिता खेतों में काम करने गए थे, माँ खाना बना रही थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जो उसको सुरजीत को ले जाते हुए देखा था, उन लोगों ने बताया कि वो सुरजीत के साथ देखी गई थी थोड़ी देर पहले। तो उसके पिता जब आए और वो जाकर सुरजीत के घर की तलाशी लिए तो वो बेहवास, मतलब समझिए कि बेहोशी अवस्था में पड़ी हुई थी। वो लेकर उसे चिकित्सा के लिए भागे। थाने पर गए तो पुलिस वालों का देखिए वहां पे हरकत, वह वहां से डांट कर उन्हें गरिया कर भगा दिए सब, जाओ बकवास मत करो, यहां से चलो भग जाओ। और सुरजीत इधर मौका पाकर फरार हो गया। ये जो है फरार हो गया और इमलिया सुल्तानपुर के पुलिस ने उन्हें भगा दिया, लड़की के पिता को। अब ये सोशल मीडिया के कुछ लोगों के द्वारा बड़े अधिकारियों से जब गुहार लगाए और बड़े अधिकारियों की फटकार मिली, तब जाकर एक्शन में आई इमलिया की पुलिस और जाकर उस लड़की के पिता का पूरा बयान लिया और सुरजीत के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे तलाशा, ढूंढा, पकड़ा और सारे वाकया सामने आ गए। ये बहुत दर्दनाक और हृदय विदारक बात है। ऐसे हालात जब बनते हैं तो लोगों को न्याय के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। लोगों को जागरूक रहना होगा, सचेत रहना होगा। आप सभी को भी जो है सचेत रहना होगा। हर हाल में आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जमाना बहुत अलग तरह का है। यहाँ पे आप लोग सजग नहीं रहेंगे तो हादसे हर मोड़ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। खैर, सचेत रहने वाले लोग भी कई बार मात खा जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों को अपना दायित्व निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। समाज में बहुत सारे ऐसे वाकये घट रहे हैं जिनमें बच्चे, जो नए युवा हैं, नए दौर के बच्चे हैं, वो लोग अपने माता पिता के परवरिश का ख्याल न रखते हुए, माता पिता के तमाम असुविधाओं का, जैसे माता पिता बच्चों के लिए जो जो करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं किसी तरह का, लेकिन वो लोग उनके सुविधा, माता पिता के इज्जत आबरू छोड़िए, उनकी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए कई बार माता पिता के मौत का कारण बन जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे अपराध कर रहे हैं जिसमें माता पिता को उनका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो पुलिसिया कार्रवाई के तहत, चाहे वो लोगों के मॉब लिंचिंग के तहत। ऐसे कई एक बच्चे हैं जिन लोगों ने अपने माता पिता के मौत का कारण बने हैं। उन लोगों ने कुछ गलतियां की, उस गलती के एवज में लोगों ने माता पिता को मार मार के मुआ डाला। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कुछ समाचार, कुछ बातें लेकर भविष्य में अभी जल्द ही आने वाला हूं, कि आप लोग कई बार ऐसा हालात देखे होंगे कि आप रास्ता चलते हुए कहीं से जा रहे हैं और आपने भीड़ देखी। उस भीड़ के पास जब आप पहुंचे तो पता चला कि एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। अब आपको वहां पे उस एक व्यक्ति को मारते पीटते देखकर आपके मन में करुणा पैदा होती है, भाव पैदा होता कि वो 100 लोग, 50 लोग मिलकर एक व्यक्ति को इस तरह क्यों मार रहे हैं। अब वहां पे कुछ लोग हैं जज्बात में, जल्दीबाजी में हो सकता है एक्शन ले कि भाई इस व्यक्ति को बचाया जाए। सही भी बात है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को संविधान ने नहीं दिया है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे कई बार एक्शन में आने पर, यानी आप बीच बचाव करने गए तो पता चले कि मामला आपके तरफ घूम गया, यानी आप मारे गए, आपको लोग मारने लगे। आपने पूरे सिचुएशन को समझा नहीं। कई बार क्या होता है कि भीड़ जो है अपने स्तर पे सजा देने लगती है। आप किसी को इस तरह से मार खाते देखेंगे, वो गिड़गिड़ा रहा है, अपने बचने की गुहार लगा रहा है, लेकिन असलियत में पता चलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कोई खूंखार क्राइम किया था, कोई ऐसा क्राइम जिसे क्षमा करना उस भीड़ के बूते में नहीं था। इसलिए वो उसको सजा दे रही थी, उसे पीट रही थी और आपने समझ नहीं पाया या आप जान नहीं पाए, स्थिति की गंभीरता को भांप नहीं पाए और आप भी उस भीड़ का शिकार हो गए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत मामूली से अपराध की सजा बहुत बड़े रूप में भीड़ दे रही होती है। यानी कोई छोटा सा जुर्म किया है और उसे कुछ दबंग या खतरनाक किस्म के लोग मिल के मार रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वो खतरनाक लोग मार रहे होते हैं किसी सीधे साधे आदमी या किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, किसी महिला को, उसमें बहुत सारे लोग बीच बचाव करने जा ही नहीं पाते हैं। अगर कुछ लोग जाते हैं तो उनको भी वो भुगतना पड़ता है। वहां पे ऐसे हालात बनते हैं कि इल्जाम बड़ा लगाया जाता है लेकिन वाकई में वारदात छोटी हुई रहती है। यानी इस लॉजिक को आप लोग समझ नहीं पाएंगे और आप लोग या कोई भी नहीं समझ पाएगा कि कब क्या हो रहा है।
तो घटनाएं हैं न जाने किस रूप में कहां घटित होती रहती हैं, लेकिन आप सबको ध्यान और चौकस रहते हुए हर चीज को करना होगा। इसमें सबसे बड़ा है धैर्य और क्रोध पर संयम बनाकर आप लोगों को चलना होगा। आप लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। न जाने आप राह चलते किसी से थोड़ा सा बाता कही हुई, आपने थोड़ा पंगा लिया, पता चले कि वो बड़े दंगे में बदल गया, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति था वो बहुत ही अजीब तरह का व्यक्ति था, साइको टाइप का व्यक्ति था, और ऐसे परिवार या ऐसे दोस्तों की लॉबी में था जिसने ग्रुप बना के आपको मरवा दिया। छोटी सी बात से मामला उठा था, आपको मरवा दिया। ऐसे तमाम तरह के हादसे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, जागरूक रहना होगा, लेकिन हादसे हैं, होते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। इसी में रियल रिपोर्टर न्यूज आप लोगों के लिए तमाम तरह की सूचनाओं को लेकर आता रहेगा। तमाम तरह के तमाम युवाओं को, युवतियों को आह्वान करता हूं मैं, ये आप लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जीवन में सचमुच में बदलाव आए, आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए और आपके घर परिवार में कोई हादसे न हो, और अगर कुछ हो तो आप अपनी बातों को किसी से कह सकें, तो आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो ही नहीं बल्कि इसकी सदस्यता ले लीजिए। आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग अपनी बात यहां पे रख सकें। आपके जिंदगी में कोई बात हो, कोई मसला हो, तो आप इसे अपना चैनल समझकर यहां पे अपनी बात कह सकें, जिसे ये आगे बढ़ा सके या आपको न्याय दिलाने के लिए 2 कदम चल सके। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों से फिर वार्ता होगी और बहुत सारी बातों के साथ हाजिर होऊंगा मैं, अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।